बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड इन हिंदी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक समस्या जो है वो आपको जरूर परेशान कर रही होगी, वो है बालों का झड़ना। क्योंकि सर्दी के सीजन में बालों का झड़ना एक बहुत ही आम समस्या है और इससे सभी परेशान होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आती सर्दी के सीजन में हमारे बाल झड़ने क्यों लग जाते हैं। तो वैसे तो आजकल की जनरेशन में बाल अक्सर ही झड़ते रहते हैं, लेकिन सर्दी के सीजन में बहुत ज्यादा लोगों को ये समस्या होती है। तो आज हम बात करेंगे कि सर्दी के सीजन में बाल झड़ते क्यों हैं और इनको झड़ने से कैसे रोका जा सकता है। कौन सी गलतियां करते हैं आप जिससे कि आपके बाल जो है झड़ते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि सर्दी के सीजन में अपने बालों को झड़ने से आप कैसे रोकेंगे। तो फ्रेंड्स, सर्दी का सीजन में बाल झड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सर्दी। सर्दी से हमारे बालों में बहुत ज्यादा डैमेज होता है, बाल रफ होते हैं, सूखे सूखे हो जाते हैं और वो टूटने झड़ने लगते हैं। क्योंकि इस ठंडक का असर जो है हमारे बालों की नमी को चुरा लेता है। इसके साथ में आप धूप में बैठते हैं तो उससे भी आपके बाल जो है डैमेज होते हैं। एक और चीज होती है जो आप करते हैं, क्योंकि आप अपना बालों का हेयर केयर उसी तरीके से करते हैं जो साल भर करते हैं, जबकि सर्दी में आपके बालों को थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट चाहिए होता है, इसीलिए आपके बाल जो है झड़ने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सर्दी के सीजन में आपको अपने बालों के साथ क्या क्या ट्रीटमेंट करने चाहिए। तो सबसे पहली बात हम बात करें तो वो है मालिश। मालिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके बालों की। इसके लिए सबसे बेस्ट होता है नारियल का तेल को गुनगुना करके आप अपने बालों की स्कैल्प की मसाज जरूर करें। मसाज करने से बालों की जड़ें जो है मजबूत होती है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। नारियल का तेल जो है बालों की नमी को बचा के रखता है। क्योंकि आप सर्दी के सीजन में या तो बालों को कवर करते हैं या रजाई पहनते हैं या वूलन के कपड़े पहनते हैं, जिसके कारण से उन पर रगड़ होती है और उस पर एक चार्ज एक्टिवेट हो जाता है, प्लस माइनस वाला। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा या साइंस में पढ़ा होगा, जिसके कारण से बालों में खिंचाव होता है घर्षण से और ये बाल जो है टूटने झड़ने लगते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे कौन सा तेल और आप यूज कर सकते हैं, वो होता है जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल, जो कि बालों को बहुत अच्छे से मैनेज करेगा आपकी सर्दी के सीजन में। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है आपको करनी है वो स्कैल्प पर नमक की मसाज या स्क्रबिंग, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को तेज करती है, इन्फेक्शन को खत्म करती है और जो है आपको सप्ताह में एक बार तो करनी ही चाहिए। इसके अलावा में अगर आपके रूखे सूखे हो रहे हैं और टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आप सर्दी में जब बालों को वॉश करते हैं तो आप ऐसे केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करते हैं जो आपके बालों को डैमेज करते हैं। क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा रफ हो रहे हैं, नमी के कारण, नमी की कमी है। और इसमें आप जो है शैम्पू यूज करते हैं या कंडीशनर यूज करते हैं, तो इसके कारण से आपके बालों की झड़ने की समस्या जो है बढ़ जाती है। तो अगर आप शैम्पू या कंडीशनर यूज करें तो सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री जो शैम्पू है, सल्फेट कंडीशनर है, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहे तो लिंक मैं आपको दे दूंगी नीचे, आप देख लेना सल्फेट फ्री शैम्पू और कंडीशनर की, तो आप वहां से बाय कर लेना और सर्दी में इसका इस्तेमाल करना, जो कि आपके बालों की जड़ों को कमजोर नहीं करता है और आपके बाल जो है मजबूत रहते हैं। एक और कारण होता है वो होता है डिहाइड्रेशन। बालों को नमी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सर्दी के सीजन में आप पानी कम पीते हैं क्योंकि जरूरत ही नहीं लगती या प्यास महसूस नहीं होती, जिसके कारण से बालों में नमी कम हो जाती है और बाल जो है ज्यादा झड़ने लगते हैं। इसलिए हाइड्रेट रहें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ये आपके बालों को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है कंडीशनर का यूज जरूर करना है आपको सर्दी के सीजन में। गर्मियों में करें नहीं करें चल जाएगा क्योंकि नमी बालों में रहती है, लेकिन सर्दी में बहुत ज्यादा, जैसे आपकी स्किन ड्राई होती है, रफ होती है, और उसकी ऊपरी लेयर उसकी झड़ती है, इसी तरीके से आपके बालों के साथ भी होता है। तो बालों में कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ऑयलिंग भी इंपॉर्टेंट है और शैम्पू करने के बाद जो है कंडीशनिंग भी इम्पोर्टेंट है। हेयर मास्क भी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए सप्ताह में एक बार आपको हेयर मास्क लगाना चाहिए। कौन सा हेयर मास्क है जो आप लगा सकते हैं? वो है अंडे और मेहंदी और दही को मिला करके बना करके आप लगा सकते हैं, जो बालों को पोषण देता है। अगर आप इसको नहीं लगाना चाहते तो आप मेथी के साथ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कप में मेथी भिगो दीजिए और उसमें दही मिला करके आप कोकोनट ऑयल मिला करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बालों को पोषण देता है, मजबूत बनाता है और सिल्की भी बनाता है। अगर ये भी पसंद नहीं आ रहा है तो आप हमारी हेयर केयर की प्लेलिस्ट में देखिए, वहां आपको बहुत सारे हेयर मास्क मिलेंगे जो कि आपके बालों को जरूरत के हिसाब से आप उनका यूज कर सकते हैं।
इसके अलावा जो है तनाव कम कीजिए, क्योंकि बाल झड़ने का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा कारण है तनाव। और तनाव में अच्छे अच्छे गंजे हो जाते हैं, पूरे बाल झड़ जाते हैं आगे से। तो जो आपके हॉर्मोन्स पर डिपेंड करता है, हाँ, हॉर्मोन्स को प्रभावित करता है तनाव। और इसीलिए आपको तनाव से दूर रहना है। योग, ध्यान, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो कीजिए, रिलैक्स रहिए। और डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो आपके बाल ना तो ग्रोथ होगी और ना ही झड़ना रुकेंगे। तो अगर आप डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट कराते हैं तो हाई रिच प्रोटीन वाली डाइट जो है आपको सजेस्ट की जाती है। पनीर, दूध, टोफू, मक्खन, हरी सब्जियां, पालक, नट्स, ये सभी चीजें जो है प्रोटीन रिच होती हैं और बालों को ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, बालों की हेल्थ के लिए जरूरी है। तो ये आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे। इम्पोर्टेंट टिप्स में बात करें तो बालों को जो है धूप से बचाना है, पॉल्यूशन से बचाना है। गीले बालों को कभी रगड़ कर सुखाना नहीं है, क्योंकि इससे बाल डैमेज होते हैं। झटका नहीं देना है बालों में। और कंघी करते समय बिल्कुल ध्यान रखिए, बालों को कंघी करने का भी एक पैटर्न होता है, उस तरीके से करेंगे तो बाल नहीं झड़ेंगे। अक्सर हम कंघी करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ सीधा कंघी की और खींच लेते हैं बालों को नीचे, तो ये आपको नहीं करना है। बालों को सबसे पहले निचले हिस्से पर, जो आपके बाल के ऐसे पकड़ते हैं तो सबसे निचले हिस्से को सुलझाना है, फिर थोड़ा ऊपर करना है, फिर सुलझाना है, फिर ऊपर करना है। इस तरीके करते करते आपको ऊपर तक जाना है। और फिर आप जब आपके बाल पूरे सुलझ जाएंगे तब आप पूरे में कंघी कर सकते हैं। तो इस तरीके से करने से आपके बाल उलझते कम है, टूटते कम है। तो ये जरूरी है और ये इम्पोर्टेंट है। और सर्दी में एक और गलती कि गर्म पानी से हेयर वॉश करते हो, तो वो भी नहीं करें। अगर आपको करना है तो गुनगुने पानी से करें, गर्म से नहीं। अगर आपको पता चल रहा है कि पानी गर्म है तो वो आपके हेयर फॉल की समस्या को बढ़ाएगा। नॉर्मल पानी करके आप इससे हेयर वॉश कर सकते हैं। तो यही सब चीजें हैं। गलत प्रोडक्ट का यूज नहीं करना है, केमिकल वाले या फिर हीटिंग प्रोडक्ट का यूज नहीं करना है। तो ये आपके बालों के झड़ने की समस्या को बढ़ा देता है सर्दियों में। तो ये सभी चीजों को आप ध्यान रखिए। बस इतनी सी चीजें हैं जो आपको करनी है, बस केवल ध्यान देने की जरूरत है, आपके बालों को झड़ना बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का बीमारी हुआ है, या आपने कोई मेडिसिन लिया है, या आपको थायराइड जैसी समस्या है, तो आपका हेयर फॉल जो है थोड़ा रुकने में टाइम लेगा, क्योंकि ये दवाइयों के साइड इफेक्ट तो देखने को मिलते हैं। बाकी नेचुरल तरीके से आप अपने बालों को झड़ने से बचा सकते हैं। आई होप आपको जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप हेयर केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट देखना चाहते हैं या मेडिसिन देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सभी प्रोडक्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।